ओम शांति। आज 16 अक्टूबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत गुह्य राज खोला कि जैसे बाबा परफेक्ट हैं, तुम बच्चों को भी बाबा परफेक्ट बनाने के लिए आए हैं। जब आप देवी देवता बन जाते हैं तो आप में कोई भी डिफेक्ट नहीं रहता है। इस संगम के समय पर बाबा आकर के सत्य ज्ञान देते हैं। देवी देवताएं इसीलिए सुखी रहते हैं क्योंकि वो पवित्र हैं। पवित्रता सुख शांति की जननी है। बाबा आते हैं तुम बच्चों को अपरंपार सुख देने के लिए। गाया जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। बाबा अपरंपार सुख देते हैं, ज्ञान मिलता है, आत्मा पावन बनती जाती। बाबा कहते इन बातों का सिमरण करते रहो। तुम गॉडली स्टूडेंट्स हो, तुम्हें ज्ञान का चिंतन करना है। कई बच्चे ज्ञान का चिंतन नहीं करते तो छुई मुई बन जाते हैं, छोटी सी बात में उदास हो जाते हैं। तुम्हें छुई मुई नहीं बनना। बाबा कहते कि तुम बच्चों को मैं हल्का बनाकर घर ले जाता हूं। बाबा के सिवाय कोई भी हल्का नहीं कर सकता है। अनेक जन्मों का पापों का बोझ याद से ही उतरता है। जब आप याद करते हो, बोझ मुक्त हो जाते हो, हल्के चुस्त हो जाते हो। क्योंकि घर जाने का टाइम है, इसलिए कोई भी बोझ मन पर नहीं रखना। अगर कोई है तो आज बाबा को दे देना है। बाबा ने याद दिलाया, ये जो अलंकार है, शंख चक्र गदा और पद्म, ये किसी और के नहीं, आप ब्राह्मणों के हैं। ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। पर देवताएं क्या करेंगे चक्र का? आप बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, माया पर जीत पाते हो। माला फेरते हैं, माला में सबसे ऊपर फूल दिखाते हैं जो शिव बाबा की निशानी है। बाबा कहते जो संपूर्ण है वो फूल आकर तुम्हें फूल बनाते हैं। तुम आत्माओं को दिव्य गुणों से सजाते हैं। इसलिए संगम पर इस फूल का बड़ा महत्व है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम मात पिता के सम्मुख आए हो अपार सुख पाने। तुम मात पिता के सम्मुख आए हो अपार सुख पाने। बाप तुम्हें घनेरे दुखों से निकाल घनेरे सुखों में ले जाते हैं। बाप तुम्हें घनेरे दुखों से निकाल घनेरे सुखों में ले जाते हैं। क्वेश्चन, एक बाप ही रिजर्व में रहते पुनर्जन्म नहीं लेते, क्यों? एक बाप ही रिजर्व में रहते पुनर्जन्म नहीं लेते, क्यों? क्योंकि कोई तो तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला चाहिए। अगर बाप भी पुनर्जन्म में आए तो तुम्हें काले से गोरा कौन बनाए? इसलिए बाबा रिजर्व में रहते हैं। सब आत्माएं जन्म पुनर्जन्म में आती हैं। बाबा जो परम पवित्र है, उनका केवल अवतरण होता है हम आत्माओं को पावन बनाने के लिए। हमारे सदृश जन्म नहीं होता है। दूसरा प्रश्न है, देवताएं सदा सुखी क्यों हैं? क्योंकि पवित्र हैं। पवित्रता के कारण उनकी चलन सुधरी हुई है। जहां पवित्रता है वहां सुख शांति है। मुख्य है पवित्रता। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते, वह बाप भी है, मात पिता भी है। तुम गाते थे ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे। सब पुकारते हैं। किसको पुकारते हैं? परम पिता परमात्मा को। बाकी उनको समझ में नहीं आता कि उनकी कृपा से सुख घनेरे कौन से कब मिले। सुख घनेरे किसको कहा जाता वो भी नहीं समझते। अब तुम यहां सामने बैठे हो, जानते हो कितने दुख घनेरे हैं।
ये है दुख धाम, वो है सुख धाम। किसी की बुद्धि में नहीं आता कि हम 21 जन्म स्वर्ग में बहुत सुखी रहते हैं। तुम्हें भी पहले अनुभव नहीं था, अब तुम समझते हो। हम उस परम पिता परमात्मा माता पिता के सामने बैठे हैं। जानते हो, हम 21 जन्म के लिए स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं। बाप को भी जान लिया, बाप द्वारा सारे सृष्टि चक्र को भी जान लिया, बाबा को भी जान लिया, सृष्टि चक्र को भी जान लिया। हम पहले घनेरे सुख में थे, फिर दुख में आए। ये भी नंबरवार हर एक की बुद्धि में रहता। स्टूडेंट को सदैव याद रखना चाहिए, परंतु बाबा देखते घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए मुरझा जाते, छुई मुई अवस्था हो जाती, माया वार कर लेती है। वो जो खुशी होनी चाहिए वो नहीं रहती है। नंबरवार पद तो है ना, स्वर्ग में तो जाते हैं, परंतु वहां भी राजा से लेकर रंक तक रहते हैं। वह गरीब प्रजा, वह साहूकार प्रजा। स्वर्ग में भी ऐसे है तो नरक में भी ऐसे है, ऊंच और नीच। अब तुम जानते हो, हम पुरुषार्थ करते हैं सुख घनेरे पाने के लिए। इन लक्ष्मी नारायण को सबसे जास्ती सुख घनेरे हैं। मुख्य पवित्रता की बात, पवित्रता के बिना पीस प्रॉस्पेरिटी नहीं मिल सकती। इसमें चलन बहुत अच्छी चाहिए। मनुष्य की चलन सुधरती है पवित्रता से। पवित्र हैं तो उनको देवता कहते हैं। तुम यहाँ आए हो देवता बनने के लिए। देवताएं सदा सुखी थे, मनुष्य कोई सदा सुखी हो ना सके। सुख होता है देवताओं को। इन देवताओं की तुम पूजा करते थे क्योंकि पवित्र थे। सारा मदार पवित्रता पर है। चित्र भी यादगार में बने हुए हैं, विघ्न भी इसी में पड़ते हैं। चाहते दुनिया में पीस हो, बाबा कहते सिवाय पवित्रता के शांति कभी नहीं हो सकती। पहली पहली मुख्य है ही पवित्रता की बात। पवित्रता से सुधरी हुई चलन होती है, पतित होने से फिर चलन बिगड़ती है। समझना चाहिए, अब हमें फिर से देवता बनना है तो पवित्रता जरूर चाहिए। देवताएं पवित्र हैं, तभी अपवित्र मनुष्य उनके आगे माथा टेकते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। पुकारते भी ऐसे हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। बाबा कहते काम शत्रु है, इस पर जीत पहनो। इस पर जीत पाने से तुम पवित्र बनेंगे। तुम जब पवित्र सतो प्रधान थे तो शांति भी थी, सुख भी था। तुम बच्चों को भी याद आई, कल की बात है, तुम पवित्र थे तो अथाह सुख शांति सब कुछ था। फिर तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है। इसमें पहली मुख्य बात है संपूर्ण निर्विकारी बनना। ये तो गायन है, ज्ञान यज्ञ, इसमें विघ्न जरूर पड़ेंगे। पवित्रता के ऊपर कितना तंग करते हैं। आसुरी संप्रदाय, दैवी संप्रदाय भी गाई हुई है। तुम्हारी बुद्धि में है, सत्युग में देवता थे, भले सूरत मनुष्य की है परंतु उनको देवता कहा जाता। यहाँ है संपूर्ण सतो प्रधान। सत्युगी दुनिया में सतो प्रधान, कलयुगी दुनिया में तमो प्रधान। कोई भी खामी वहां नहीं होती है, हर चीज परफेक्ट होती है। बाप परफेक्ट है तो बच्चों को भी परफेक्ट बनाते। योग बल से तुम कितने पवित्र ब्यूटीफुल बनते हो। ये मुसाफिर तो एवर गोरा है जो तुम्हें सांवरे से गोरा बनाते हैं। वहां नेचुरल ब्यूटी होती है, खूबसूरत बनाने की दरकार ही नहीं। सतो प्रधान होते हैं खूबसूरत, वही फिर तमो प्रधान होने से काले हो जाते। नाम ही है श्याम और सुंदर। श्री कृष्ण को श्याम और सुंदर क्यों कहते, इसका अर्थ अभी कोई बता ना सके सिवाय बाप के। भगवान बाप जो सुनाते हैं वो कोई मनुष्य नहीं सुना सकता। चित्रों में स्वदर्शन चक्र देवताओं को दिया। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, स्वदर्शन चक्र की देवताओं को तो दरकार ही नहीं, वो क्या करेंगे। शंख आदि स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण बच्चे हो, शंख ध्वनि तुम्हें करनी है। जानते हो विश्व में कैसे शांति स्थापन हो रही है, साथ में चलन भी अच्छी चाहिए। कैसे स्थापन हो रही है विश्व में शांति, शंख ध्वनि के साथ चलन बहुत अच्छी चाहिए। भक्ति मार्ग में
तुम देवताओं के आगे जाकर अपनी चलन का वर्णन करते हो, परंतु देवताएं कोई तुम्हारी चलन को सुधारते नहीं, सुधारने वाला और है। हमारी चलन में सुधार कौन लाता है? सुधारने वाला कोई और है, वो शिव बाबा है निराकार। उनके आगे ऐसा नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो। शिव की महिमा अलग है, देवी देवताओं की अलग है, शिव की महिमा अलग है। देवताओं की महिमा गाते हैं, हम ऐसे कैसे बने? आत्मा ही पवित्र और पवित्र बनती है। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र बन रही है। जब आत्मा संपूर्ण बन जाएगी तो ये शरीर पतित नहीं रहेगा, फिर जाकर पावन शरीर लेंगे। वहां पावन शरीर हो ना सके, यहाँ पर पावन शरीर हो ना सके। पावन शरीर हो तब प्रकृति भी सतो प्रधान हो। नई दुनिया में हर चीज सतो प्रधान होती है। अब 5 तत्व तमो प्रधान है, इसलिए कितने उपद्रव होते रहते हैं। कैसे मनुष्य मरते हैं? तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ, मर पड़ते हैं। जल पृथ्वी आदि कितना नुकसान करते हैं। ये सब तत्व तुम्हें मदद करते हैं। अभी तमो प्रधान है, इसलिए उथल पाथल मचाते हैं, और जब आप सतयुग में होते हैं तो वहां ये आपकी मदद करते हैं। विनाश में अचानक बाढ़ आ जाती, तूफान लगते, यह नेचुरल आपदाएं। वह बॉम्ब आदि जो बनाते हैं वो भी ड्रामा में नूंद है। उनको ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे, वह तो मनुष्यों के बनाए हुए हैं। अर्थक्वेक आदि कोई मनुष्यों के बनाए हुए नहीं। ये आपदाएं सब आपस में मिलती हैं, पृथ्वी से हल्काई होती है। जानते हो कैसे बाबा हल्का बनाकर साथ ले जाते हैं? हम सबको हल्का बनाकर घर ले जाते हैं। नई दुनिया में माथा हल्का होने से चुस्त हो जाते हैं ना, तुम्हें बाबा बिल्कुल हल्का कर देते, सब दुख दूर हो जाते। अब तुम सबका माथा बहुत भारी है, फिर सब हल्के, शांत, सुखी हो जाएंगे। बाबा का वो याद करते, बाबा का बन जाते हैं तो माथा हल्का हो जाता है, शांत, सुखी हो जाते हैं। जो जिस धर्म वाले हैं सबको खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है सदगति करने। जब पूरी स्थापना हो जाती तब सब अनेक अधर्म विनाश हो जाते। आगे तुम्हारी बुद्धि में ख्याल भी नहीं था, अभी समझते हो। गायन भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, बाकी अनेक अधर्म सब विनाश। ये कर्तव्य एक बाप करते हैं, दूसरा कोई कर ना सके सिवाय शिव बाबा के। ऐसा अलौकिक जन्म, अलौकिक कर्तव्य किसी का हो ना सके। जो बाबा करते हैं वो और कोई कर ना सके। बाबा है ऊंचते ऊंच, तो उनका कर्तव्य बहुत ऊंचा है। वो करण करावन हार है। तुम नॉलेज सुनते हो, बाबा आया हुआ है इस सृष्टि से पाप आत्माओं का बोझ उतारने के लिए। ये तो गायन है, बाप आते हैं एक सत्य धर्म की स्थापना, अनेक अधर्मों का विनाश करने। अब तुम्हें बाबा कितना ऊंच महात्मा बना देते हैं। महात्मा देवता बिगर कोई होता नहीं। यहाँ तो अनेकों को महात्मा कहते रहते, परंतु महात्मा कहा जाता महान आत्मा को। राम राज्य कहा जाता स्वर्ग को। वहां रावण राज्य ही नहीं तो विकार का सवाल भी नहीं उठ सकता, इसलिए उसको कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। जितना संपूर्ण बनेंगे उतना बहुत समय सुख पाएंगे। अपूर्ण तो इतना सुख पा ना सके। स्कूल में भी कोई संपूर्ण कोई अपूर्ण होते हैं, फर्क दिखाई पड़ता। डॉक्टर माना डॉक्टर, परंतु कोई की पगार बहुत कम, कोई की बहुत जास्ती। वैसे देवताएं तो देवताएं होते हैं, किन मर्तबे का फर्क कितना है। बाबा आकर तुम्हें ऊंच से ऊंच पढ़ाई पढ़ाते। श्री कृष्ण को कहते हैं श्याम सुंदर। सांवरा श्री कृष्ण भी दिखाते। श्री कृष्ण सांवरा थोड़ा ही होता, नाम रूप तो बदल जाता है ना। सो भी आत्मा सांवरी बनती, भिन्न नाम रूप देश काल। अभी तुम्हें समझाया जाता, समझते हो बरोबर। हम शुरू से लेकर कैसे पार्ट में आए हैं। पहले देवी देवता थे, फिर देवता से धीरे धीरे जन्म पुनर्जन्म लेते असुर बन गए। बाबा ने 84 जन्मों का राज समझाया, जिसका और किसी को पता नहीं। बाबा आकर सब राज समझाते, कहते मेरे लाडले बच्चे, तुम हमारे साथ घर में रहते थे ना, तुम भाई भाई थे, सब आत्माएं थी, शरीर नहीं था। मूल वतन में थे तो ज्योति बिंदु बाबा और सब
आत्मा भाई भाई थे, शरीर नहीं था। बाप था और तुम भाई भाई थे, और कोई संबंध नहीं था। बाप तो पुनर्जन्म में आते नहीं, वो ड्रामानुसार रिजर्व रहते हैं, उनका पार्टी ऐसा है। तुमने कितना समय पुकारा, वो भी बाबा ने बताया। ऐसे नहीं द्वापर से पुकारना शुरू किया, नहीं, बहुत समय के बाद पुकारना शुरू किया। द्वापर में भी शुरू शुरू में तो ठीक रहा, धीरे धीरे जब दुख शुरू हुआ तब पुकारना शुरू किया। तुम्हें बाबा सुखी बनाते हैं, अर्थात सुख का वर्षा बाप दे रहे हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके पास कल्प कल्प अनेक बार आए हैं। ये चक्र चलता रहता है, हर 5-4 वर्ष के बाद बाबा आपसे मिलते हैं और ये वर्षा पाते हैं। जो भी देहधारी हैं सब स्टूडेंट हैं, पढ़ाने वाला विदेही है। ये उनकी देह नहीं, खुद विदेही है, यहाँ आकर देह धारण करते हैं। देह बिगर बच्चों को कैसे पढ़ाएं? बाबा बिना आधार लिए कैसे पढ़ाएं? सब रूहों का वो बाप है, भक्ति में सब उनको पुकारते, बरोबर रुद्रमाला सिमरते हैं। ऊपर में है फूल और युगल मेरू, वह तो एक जैसे ही हैं। फूल को क्यों नमस्कार करते हैं ये भी अब तुम्हें पता पड़ा। माला में सबसे ऊपर फूल होता है, उसको नमस्कार क्यों करते हैं ये भी पता पड़ा कि माला किसकी फेरते हैं। देवताओं की माला फेरते हैं या तुम्हारी फेरते हैं? माला देवताओं की है या तुम्हारी? देवताओं की नहीं कहेंगे, ये ब्राह्मण ही हैं जिनको बाप बैठ पढ़ाते हैं। ब्राह्मण से तुम देवता बनते हो, अभी पढ़ते हो, फिर वहां जाकर देवता पद पाते हो। माला तुम ब्राह्मणों की है, जो तुम बाप द्वारा पढ़कर मेहनत कर फिर देवता बन जाते हो। बलिहारी पढ़ाने वाले की। बाबा ने बच्चों की कितनी सेवा की, वहां कोई बाप को याद भी नहीं करते। भक्ति मार्ग में तुम माला फेरते थे, अब वो फूल आकर तुम्हें फूल बनाते हैं। जिसकी माला फेरते थे, लास्ट में नमस्कार करते थे फूल पर, वो फूल आकर तुम्हें फूल बनाते हैं, अर्थात अपनी माला का दाना बना देते हैं। तुम गुलगुल बनते हो ना। आत्मा का ज्ञान भी अब तुम्हें मिलता, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारी ही महिमा है। तुम ब्राह्मण बैठ आप समान ब्राह्मण बनकर फिर स्वर्गवासी देवी देवता बनाते हो। देवताएं स्वर्ग में रहते हैं। तुम जब देवता बन जाते हो तो वहां तुम्हें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज नहीं होगी। जब आप देवी देवता बन जाएंगे तो वहां पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज नहीं होगी। अब तुम ब्राह्मण बच्चों को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान मिलता है और किसी को ज्ञान नहीं मिलता। तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। माया फिर भुला देती है। तुम्हें कोई ये बाबा नहीं पढ़ाते, ये तो मनुष्य है, ये भी पढ़ रहे हैं, ब्रह्मा बाबा भी पढ़ रहे हैं। ये तो सबसे लास्ट में था, सबसे नंबर 1 पतित, फिर वही नंबर 1 पावन बनते हैं। कितना सुखी होते हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, बाप तुम्हें कितना ऊंच बनाते हैं। आयुष्मान भव पुत्रवान भव, ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते मैं अगर आशीर्वाद दूं फिर तो सभी को देता रहूं। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूं, पढ़ाई से तुम्हें सब आशीर्वादें मिल जाती हैं। समझने योग्य बात। शिव बाबा परम धाम से पढ़ाने आते हैं। जब आप अच्छी रीति पढ़ते हैं तो सब आशीर्वाद मिल जाती हैं। आयु बड़ी हो जाती है, स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, सदा प्रसन्न रहना सीख जाते हैं, अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त बन जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। जैसे बाप परफेक्ट है, ऐसे स्वयं को परफेक्ट बनाना है। पवित्रता को धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। सच्चे सुख शांति का अनुभव करना है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रख ब्राह्मण सो देवता बनने की रेस करनी है। अपने ऊंचे भाग्य को कभी भूलना नहीं। जैसे बाबा परफेक्ट है, ऐसे स्वयं को परफेक्ट बनाना है। पवित्रता को धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। सच्चे सुख शांति का अनुभव करना है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रख ब्राह्मण सो देवता बनाने की सेवा करनी है।
अपने ऊंचे भाग्य को कभी भूलना नहीं। वरदान है, धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवा का उमंग रखना बहुत अच्छा है। यदि सर्कमस्टांस के अनुसार सेवा का चांस आपको नहीं मिलता तो अपनी अवस्था गिरावट या हलचल में ना आए। अगर ज्ञान सुनाने का चांस नहीं मिलता, आप अपनी धारणा स्वरूप का प्रभाव डालते हो तो सेवा की मार्क्स जमा हो जाती हैं। अगर ज्ञान सुनाने का चांस नहीं भी मिला लेकिन आप अपनी धारणा स्वरूप के द्वारा प्रभाव डालते हो तो आपकी सेवा की मार्क्स जमा हो जाती हैं। धारणा स्वरूप बच्चे सच्चे सेवाधारी हैं। धारणा स्वरूप बच्चे बाबा के सच्चे सेवाधारी हैं। उन्हें सबकी दुआएं, सेवा के रिटर्न में प्रत्यक्ष फल, खुशी की अनुभूति होती है। सेवा का उमंग रखना बहुत अच्छा है, लेकिन यदि सेवा का चांस नहीं मिलता तो अपनी अवस्था गिरावट में ना आए। ज्ञान सुनाने का चांस नहीं मिलता लेकिन आप अपनी धारणा स्वरूप का प्रभाव डालते हो तो सेवा की मार्क्स जमा हो जाती हैं। धारणा स्वरूप बच्चे ही सच्चे सेवाधारी हैं। उन्हें सबकी दुआएं, सेवा के रिटर्न में प्रत्यक्ष फल, खुशी की अनुभूति होती है। स्लोगन है, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करो तो रूहानी मौज में रहेंगे। आज हम सब याद रखेंगे, मौज में रहना है। मैं रूहानी मौज में रहने वाली आत्मा हूं। रूहानी मौज सच्ची दिल रखने में है। हम जो हैं, जैसे हैं, बाबा को सच बताएं। संगम पर हमें अपरम अपार सुख मिल रहे हैं। बाबा को पहचान लेना, संबंध जोड़ लेना सच्चा सुख है। सच्चे दिल से दाता विधाता को राजी कर लेंगे। भगवान जिन पर राजी है वो सदा मौज में है। सच्चे दिल पर साहिब राजी। दिव्य चक्षु विधाता पर अपने मन को एकाग्र कर लें। उनकी शक्तियां मुझ में समा रही हैं। इन शक्तियों में मौज ही मौज है। मैं आत्मा बोझ मुक्त हूं, हल्की हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम